हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए फिर हिस्ट्री के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, देखने के साथ साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट रहेगा तो ये MCQ की सीरीज़ में कंटिन्यू करता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये लाने का पर्पज़ इसलिए है, मैं एक्ट्स पे कोशिश करूँगा एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ और उस पर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो हमारे एक्ट हैं जितने भी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया है क्योंकि शायद जब हमने एक्ट्स पढ़े थे तब मैंने ये वाला क्वेश्चन में ये वाली चीज़, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना कम टू एन एंड। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 या 1853। अब वहाँ पे शायद मैंने इसको 1833 में बोला था, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर जो है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ था, कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें इसका एंड हो गया था, मोनोपोली इसकी ख़त्म हो गई थी। तो ये आप उसको करेक्ट कर लेना। अब मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन लाने का पर्पज़ ये था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही करो। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज फर्स्ट प्रोवाइडेड टू इंडिया बाई द, कौन से एक्ट ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1861। अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो इन दो में कंफ्यूज नहीं होना। जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था वो 1919 से आया था और जो 1935 का था उसने प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म ख़त्म करके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी और सेंटर में डायरकी लेके आया था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, वो करेक्ट आंसर आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको, ये तो बहुत इजी है, अगर आपको नहीं भी आता है तो एक चीज़ को तो सबको पता ही होगी कि इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, 1947 में। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सी का जो है वो 4 है। अब 4 यहाँ एक ही में है तो आप वहीं से आंसर आपका कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊँ, जो ये है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो है ये मोन्टैग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म है जो 1919 में आए थे, मॉर्लेमेंटो 1909 में आया था, कैबिनेट मिशन 46 में आया था और इंडिपेंडेंस 47 में आया था। तो पहले का आपका है 2, दूसरे का आपका 1, 2, 1, 4, 3, पहला वाला इसका करेक्ट है। तो ऐसे में हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि आपको 1 या 2 आते होंगे, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्लासी इज़ लोकेटेड नियर। तो आप जानते हैं कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे जगह है, प्लासी कहाँ पे है? ये मुर्शिदाबाद है, वेस्ट बंगाल के पास, वहाँ पर है ये। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है आपने अगर पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए कि मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ, जगत सिंह, ओमी चंद, इन सब ने जो है बंगाल का जो उस टाइम था नवाब सिराजुद्दौला, इसके ये इन दो पार्टीज़ के बीच में हुई थी, जहाँ सिराजुद्दौला हार गया था 1757 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द कार्नेटिक द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ। हम जानते हैं जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हैं सॉरी, उनको हम कार्नेटिक वॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब डुप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर आया इंडिया में, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुए, आप जानते हैं। अब ये कहाँ पे इनकी जो फाइनल बैटल हुई थी, जहाँ पे इन्होंने इंग्लिश ने फ्रेंच को हराया, ये ट्रिचिनोपोली था, आर्कर था, बॉन्डीवॉश था या पौंडीचेरी था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉन्डीवॉश। ठीक है, ये याद। अब रविंद्रनाथ टैगोर हैड रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड बिकॉज, जो उसका नाइटहुड उसको मिला था उसने वो वापस दिया, क्यों? ही वांटेड टू ज्वाइन कांग्रेस, ऑफ अ सेंस ऑफ सॉलिडरिटी विद द इंडियन रॉयल्टी, रॉब्ड ऑफ हिज पावर एंड ऑनर, ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ही वाज गिवन टू ओकेजनल एसेंट्रिक कर्व्स। ठीक है, अब अगर आपने ये पढ़ी होगी हिस्ट्री अच्छे से तो आपको याद होगा कि इसके साथ साथ MK गांधी ने भी एक चीज़ वापस दे दी थी जिसका नाम था केसरे हिंद, जो उसे गोल्ड मेडल मिला था ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो अब आप मुझे बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो 1919 में हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना
जो केसर हिंद वो सरेंडर कर दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है वो सरेंडर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट लखनऊ, ढाका, लाहौर, अलीगढ़। अब देखिए, अगर CBT एग्ज़ाम होता है तो आप सोचिए कितने सेट्स बन सकते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो 1857 के बाद की प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और जो उसके बाद की डेट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ढाका। ठीक है। अच्छा, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन इन 1920 बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। गांधीज इल हेल्थ, द कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़, एफरमेंट अपील बाय द गवर्नमेंट टू डू सो, वायलेंस इरप्टिंग एट चोरा चोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई थी उस वजह से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लिया गया था। उसके बाद In 1908, Bal Gangadhar Tilak was imprisoned for 6 years and sent to मांडले, दिल्ली, सिंगापुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक आपको पता होगा, जब इसको जेल में लिया गया उसके बाद 6 साल के बाद ये छूट के आया, फिर 1916 में इसने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, फिर इसके जो होम रूल थी मूवमेंट थी उसको बाद में एनी बेसेंट ने भी आगे चलाया, उसने अपने हिसाब से किया। ठीक है, और इसके 2 पेपर्स थे, ठीक है, मराठा और केसरी, एक इंग्लिश में था एक मराठी में था। आप बताएंगे मुझे कि मराठी वाला कौन था और इंग्लिश वाला कौन था। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो मैं अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप कमेंट में, इस तरह क्या होता है कि जो चीज़ें आपको पता है मुझ तक पहुंचेंगी, मुझे जो पता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मांडले या मांडली, जैसा भी आप इसको बोलना चाहो। उसके बाद कहता है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला हम ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1813। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय का जो है टाइटल वो कब दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। और 1772 में जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया, वाइसरॉय का टाइटल दे दिया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ऑफ इंडिया कौन था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट। किसने ये स्टार्ट की थी, अली ब्रदर्स, M.A. जिन्ना, सईद अहमद खान या R.M. सयानी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ अली ब्रदर्स। ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ये स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंग्लिश वीकली एडिटेड बाय महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जितने भी पेपर्स या कोई भी वीकली मैगजीन जो भी चीज़ है वो 1857 के बाद की ख़ास तौर पे, यंग इंडिया, केसरी, बॉम्बे क्रॉनिकल या रिसर्जेंट इंडिया। अब ये 2 थे। ठीक है, हाँ, अब इंग्लिश वाला कौन था, इंग्लिश वाला था आपका यंग इंडिया, और इसके साथ साथ एक और वीकली चलता था महात्मा गांधी का, नवजीवन, लेकिन वो गुजराती था। तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखना, इंग्लिश पूछा है या गुजराती, ये आपका सही ऑप्शन है यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कंसिडर्ड एज द रेवोल्यूशनरी एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, 57 से 60, 57 से 47, 57 से 90 या फिर 1845 से 1947। अब 3 एराज आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया रेवोल्यूशनरी, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये सी है, 1857 से 90। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए 1885 से 1905 तक क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1905 के बाद क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड कौन सा है, फिर मॉडरेट पीरियड कौन सा है, और ये रेवोल्यूशनरी एरा कौन सा है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1885 से 1905 तक इसको कहते हैं मॉडरेट फेज़। ठीक है, उसके बाद 1905 से 1915 तक कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़। ठीक है, उसके बाद 1915 से लेके 1947 तक कहते हैं आपका गांधीयन एरा। ये 4 एरा हैं जो आपको याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन भी होगा।
रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे, कौन सी जगह जो है इनकी डेथ हुई थी लड़ते लड़ते। हम जानते हैं 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब मेजॉरिटी क्या हो जाएगा कि हम झांसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं झांसी की रानी, तो हमारा झांसी की तरफ जाएगा। लेकिन झांसी, कानपुर, ग्वालियर या कल्पी, सॉरी